सामाजिक प्राणी के रूप में हम अपने आसपास की हर चीज़ के साथ एक अटूट रिश्ता रखते हैं। हमारे अंदर जो होता है वो हमारे आसपास की हर चीज़ के साथ हमारे रिश्तों को प्रभावित करता है और हमारे आसपास में कोई भी बदलाव हमारे अंदर बदलाव की वजह बनता है। स्वयं और समाज के बीच ये नाजुक डोर हमारे मनोसामाजिक स्वास्थ्य को निर्धारित करती है। आइए इसे और समझते हैं। मनोसामाजिक स्वास्थ्य क्या है? मनुष्य अपने आसपास की हर चीज़ का एक उत्पाद है। वह बना है कौशल और ताकत से जो उसके पास है, अपने रिश्तों और सहायक प्रणालियों से, एक संस्कृति और समाज में सदस्य के रूप में जीने की उसकी क्षमता जो कुछ नियमों और मूल्यों पर टिकी होती है। हमारा जीवन इन क्षेत्रों से आकार लेता है जो हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। यदि इन तीनों के बीच एक स्वस्थ संतुलन होता है तो हम अच्छे मनोसामाजिक स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि मनोसामाजिक शब्द का अर्थ क्या है। शब्द मनोसामाजिक का प्रयोग व्यक्ति और उनके पर्यावरण, संबंधों, समुदाय और संस्कृति के बीच संबंधों को वर्णित करने के लिए किया जाता है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि एक बच्चा जो अच्छे मनोसामाजिक स्वास्थ्य का आनंद लेता है वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे संबंधों का अनुभव करेगा, साथियों के साथ सक्रिय होगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होगा और जीवन की हर छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने में रुचि रखेगा। हालांकि संकट की स्थिति में एक बच्चे को अपने साथियों के साथ मिलने, कक्षा की गतिविधियों में ध्यान देने, तनाव के स्तर को कम करने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। जीवन का उद्देश्य विकसित होना और अपने लिए एक बेहतर जीवन का निर्माण करना है। एक बेहतर जीवन का निर्माण तभी हो सकता है जब हमारे मनोसामाजिक स्वास्थ्य संतुलित हो। तब हम अपने लिए उपलब्ध भौतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ये दुखद है कि कोई भी बड़ा या दीर्घकालिक संकट उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने की हमारी क्षमता को बाधित कर सकता है या उसके कारण हमें संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा अपने लिए उपलब्ध शैक्षणिक संसाधनों का उपयोग करने में असमर्थ हो सकता है या दूसरे शब्दों में वे किसी ऐसी दुर्घटना के कारण स्कूल छोड़ सकते हैं जिसने उनके मनोसामाजिक स्थिति को प्रभावित किया है। बच्चे के जीवन में एक अप्रत्याशित घटना कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई परिवर्तन, कोई प्राकृतिक आपदा, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जैसे किसी प्रियजन की हानि, किसी प्रियजन से दूरी, उनके परिवार की विभिन्न संसाधनों तक पहुंचने में असमर्थता जो उनके दर्द का कारण बनती है। और अक्सर इनमें से कोई या सभी एक बच्चे की मनोसामाजिक स्थिति पर भारी हो सकती हैं। इससे एक नाजुक संतुलन टूट जाता है जिसके कारण बच्चे और उनके आसपास के अन्य लोगों के बीच संबंध आंशिक या पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। जब बच्चे द्वारा अनुभव किया गया दर्द या नुकसान गंभीर होता है और इससे मुकाबला करने के लिए संसाधनों की कमी होती है तो बच्चे को मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों के विकास का खतरा हो सकता है। याद रखें, एक बच्चे और वयस्क में अंतर होता है। बच्चा वो है जो अपनी समस्याओं से लड़ने और उनसे बाहर निकलने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। उन्हें इसके लिए एक वयस्क की ज़रूरत पड़ती है। फिर से एक बच्चा होने की कल्पना करें। इस दुनिया में चारों ओर अंतहीन मनोरंजन के साधन हैं, लेकिन इनके बावजूद भी इनके साथ ऐसी चुनौतियां भी हैं जो किसी भी बच्चे के लिए डरावनी हो सकती हैं, क्योंकि एक बच्चा वयस्क की तरह चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं होता। कोई भी चुनौती एक बच्चे के लिए भारी हो सकती है जिसमें वो बहुत परेशान हो जाता है और ऐसे समय पर मनोसामाजिक समर्थन की भूमिका आती है। मनोसामाजिक समर्थन किसी भी प्रकार के स्थानीय या बाहरी समर्थन को संदर्भित करता है जो लोगों के मनोसामाजिक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य में मदद करता है। इसमें देखभाल, सहायता और हस्तक्षेप की एक श्रृंखला शामिल है। इसमें देखभाल करने वालों, परिवार के सदस्यों, दोस्तों, पड़ोसियों, शिक्षकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और समुदाय के सदस्यों द्वारा दैनिक आधार पर दी जाने वाली देखभाल और सहायता शामिल है। इसमें विशेष मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सेवाओं द्वारा दी जाने वाली देखभाल और सहायता भी शामिल है। मनोसामाजिक हस्तक्षेपों में एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। ध्यान अब समुदाय आधारित दृष्टिकोणों पर है जो बच्चों और परिवारों के लचीलेपन को बढ़ाते हैं। सेव द चिल्ड्रन के मनोसामाजिक हस्तक्षेप का उद्देश्य बच्चों के मुद्दों और ज़रूरतों को समग्र रूप से संबोधित करना और मनोसामाजिक हस्तक्षेपों को शिक्षा या स्वास्थ्य देखभाल जैसे व्यापक विकासात्मक संदर्भों के अंदर रखना है। ये बच्चों के मनोसामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक विकासात्मक दृष्टिकोण बनाते हैं।
कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय को प्रभावित कर सकती है। PSH हस्तक्षेप न केवल व्यक्ति बल्कि समूहों, परिवारों और समुदायों की मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये कहना सुरक्षित है कि इनका उपयोग व्यक्तिगत ध्यान वाले समूहों के लिए और प्रत्येक बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ही किया जा सकता है। समय पर मनोसामाजिक सहायता अत्यधिक लाभकारी हो सकती है। ये जटिल मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की शुरुआत या उनको बढ़ने को भी रोक सकती है। PSS प्रदान करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। किसी भी दुर्घटना के बाद व्यक्ति या समुदाय की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना होता है। इसका मतलब सुरक्षा, भोजन, स्वच्छता आदि तक तत्काल पहुंच हो सकती है। व्यक्तियों और समुदायों को उनकी सामान्य स्थिति की भावना वापस देनी होती है। ऐसा इसलिए करना होता है ताकि वो नुकसान को स्वीकार कर सकें और इसके बारे में अपना दुख व्यक्त कर सकें। समूहों के लिए डिज़ाइन किए गए हस्तक्षेपों को यहाँ काम में लाया जा सकता है। एक ऐसे संकट पर 2 लोग कभी कभी एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। ऐसे कुछ व्यक्ति होंगे जो हल्के मध्य मानसिक स्वास्थ्य विकार का अनुभव करेंगे। उनके लिए ध्यान केंद्रित किया जाता है और गैर विशिष्ट हस्तक्षेपों को डिज़ाइन किया जाता है। कुछ को आघात प्रतिक्रिया के रूप में गंभीर शारीरिक विकारों का अनुभव हो सकता है और उनके लिए पेशेवर उपचार और विशिष्ट सेवाओं की आवश्यकता होगी। सौभाग्य से मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने में सक्षम होने के लिए किसी को लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक होने की आवश्यकता नहीं है। सेव द चिल्ड्रन इंडिया के संदर्भ में मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने की भूमिका सेव द चिल्ड्रन स्टाफ, सहयोगी संगठन और अन्य विशेषज्ञों द्वारा दी जा सकती है। फ्रंटलाइन कार्यकर्ता और शिक्षक कमज़ोर बच्चों के साथ अपने काम में प्राथमिक और तत्काल सहायता के रूप में मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। ये सहायता सीधे, आमने सामने या दूरस्थ संचार के माध्यम से प्रदान की जा सकती है। इसके मूल में हम ये नहीं भूल सकते कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है और इसी तरह उनकी चुनौतियों का सामना करने की जन्मजात क्षमता भी अलग होती है। अधिकांश बच्चे कठिनाइयों से पीछे हटने में सक्षम होते हैं, हालांकि कुछ को अपनी भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने, चुनौतीपूर्ण घरेलू परिस्थितियों को संबोधित करने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है। ये मुमकिन है कि किसी बच्चे को अधिक सहायता की ज़रूरत हो जबकि उसके साथियों को ना हो, या उसे ज़रूरत ना हो जबकि उसके बाकी साथियों को हो, क्योंकि हर बच्चा अलग है और ख़ास है और उन्हें बेहतर ज़िंदगी देने के तरीके भी उतने ही ख़ास होने चाहिए।